नमस्कार। अगले वीडियो में आज एक ऐसा डाउट क्लियर करेंगे जो बहुत बहुत तंग करता है। दिखने में आसान सा टॉपिक पर इतना आसान है नहीं जितना हमने सोच रखा है। ट्रायल करवा दूं? चलो करते हैं, करेंगे स्टार्ट इस वीडियो को। एक क्वेश्चन आपके सामने, राम के भाई लक्ष्मण का धनुष टूट गया, उक्त वाक्य में कर्ता है। अरे कर्ता ही तो पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन होगा। चले कर लेते हैं। चार विकल्प भी दिए हैं, राम, भाई, लक्ष्मण और धनुष। तो राम के भाई लक्ष्मण का धनुष टूट गया, उक्त वाक्य में कर्ता क्या रहा होगा। अब आपने जो भी आंसर चुने हैं, मैं जहां तक मानता हूं बहुतों ने राम चुना होगा, कुछ थोड़ों ने अच्छा सोचा होगा तो भाई या लक्ष्मण चुन लिया होगा। पर राइट आंसर है दोस्तों धनुष। इस वाक्य में कर्ता कौन है? धनुष। कि सर ऐसे कैसे? जी, कर्ता को जितना लाइटली हमने लेना शुरू किया है ना, वे उतना आसान है नहीं। कर्ता के बारे में आज कुछ बातें सिखाऊंगा आपको। इस वाक्य में धनुष ही करता है, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूं। चलते हैं अगली स्क्रीन पे। अब ये कर्ता क्या है, सब जानते हैं इस बात को, जो बोर्ड पे लिखी है। मैं ऐसा कुछ नया नहीं लिख के लाया। क्रिया करने वाला कर्ता होता है, एग्जैक्टली क्रिया करने वाला कर्ता होता है। बात सही है। वाक्य की ट्राई करवाऊं तो राम पानी पी रहा था, तो बिल्कुल कितना सरल सा वाक्य लिया है सर कि राम पानी पी रहा था। तो राम कौन है? करता है। बिल्कुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि क्रिया कर रहा है। और जो जो क्रिया करेगा, चाहे वो राम हो चाहे वह है, कि वह गाना गा रहा है, तो ये वह कौन हो जाएगा? तो ये वह हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? कर्ता। एग्जैक्टली, बढ़िया। इस कर्ता को सब जानते हैं, लेकिन अगली स्क्रीन पे हम कर्ता की वो पहचान रूबरू करवाएंगे जो कुछ नया देगी। चलें अगली स्क्रीन पे। अब पढ़िएगा, स्वतः होने वाली क्रियाएं। स्वतः होने वाली क्रियाएं जिसके साथ घटित होती हैं वह भी कर्ता होता है। अब इस पे आप गौर करें। स्वतः होने वाली क्रिया यानी कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं जिस वाक्य में क्रिया ऐसी आ जाती है जिसे करना नहीं जताया जा रहा होता, उसका होना जताया जा रहा है। वहां क्रिया की नहीं जा रही, वहां क्रिया हो रही है। क्रिया होती है, की नहीं जाती। ये क्रिया में फर्क होता है। हम क्रिया का टॉपिक विस्तार से ला रहे हैं बहुत जल्दी, उस क्रिया के टॉपिक में सारी बातें करेंगे। यानी कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें क्रिया हो जाती है, की नहीं जाती। ऐसी क्रियाओं को हमने नाम दिया है स्वतः हो जाने वाली क्रिया। और जो स्वतः होने वाली क्रिया जिसके साथ घटित होती है वो कर्ता होता है। एग्जाम्पल देखें, लव ले आते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा, धनुष टूट गया। तो बताइए इसमें क्रिया कौन सी है? टूटना। अब टूटना क्रिया और दूसरी तरफ लिख दूं मैं तोड़ना क्रिया, तो तोड़ना क्रिया तो की जाएगी पर टूटना की नहीं जाती। टूटना क्रिया तो हो जाती है। तो ये है टूटना क्रिया, स्वतः होने वाली क्रिया। अब ये स्वतः होने वाली क्रिया किसके साथ घटित हुई है? धनुष के साथ घटित हुई है, तो धनुष कर्ता होगा। अब उस वाक्य में क्या किया गया, यहां ऐसे जोड़ दिया गया, राम के भाई लक्ष्मण का धनुष टूट गया। तो दोस्तों ये का लगा लगा के ना संबंध कारक बने हैं सारे के सारे। ये सारे तो संबंध कारक में थे, कर्ता कारक नहीं हो सकते। यहां पे कर्ता कारक तो इसमें कौन है? धनुष है। जैसे एग्जाम्पल और लेना हो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं सरल सा, कि रस्सी जल गई। अब रस्सी जल गई, अब बताइए जल गई है या जलाई गई है? जलाना क्रिया की जाती फिर तो वो की जाती। जल गई क्रिया स्वतः होने वाली क्रिया होती है। और जब जब स्वतः होने वाली क्रियाएं आती हैं और जिसके साथ वो घटित होती हैं, तो रस्सी नाम की ये चीज भी यहाँ पे क्या है? करता है। तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण एक ऐसी चीज है जिसमें जितना पढ़ेंगे उतना मिलता चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, पर खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। होना क्रिया के वाक्यों में जिसके बारे में कथन होता है वो भी कर्ता होता है। एक बात और पहचान कर्ता की दे जाऊं आपको आज, होना क्रिया। अब ये होना क्रिया क्या है, इसको हम सरल कर लेते हैं कि कुछ वाक्यों में होना क्रिया आ जाती है। अब होना क्रिया से ये मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ है लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ हैं लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ हूं लिखा होगा, अकेला था लिखा होगा, थी लिखा होगा या थे लिखा होगा। जब क्रिया के नाम पे सिर्फ इतनी सी चीजें आ जाएं, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो भारत महान है ना,
तो भारत महान है। एग्जाम्पल, पढ़ना मुश्किल था। अरे था, अब तो आसान बना रहे हैं ना अपने, तो बिल्कुल पढ़ना मुश्किल था। इन दोनों वाक्यों में क्या गौर करवाना चाहता हूं? गौर ये करवाना चाहता हूं कि क्रिया के नाम पे सिर्फ इतना सा ही आया हुआ है, या तो अकेला है आया है या अकेला था आया हुआ है। और जब अकेला है या अकेला था आता है तो उसको बोलते हैं होना क्रिया। ठीक है, तो सर ये होगी होना क्रिया। अब होना क्रिया के वाक्यों में जिसके बारे में कथन होता है वो भी कर्ता होता है। तो ये कथन किसके बारे में है? भारत के बारे में। ये कथन किसके बारे में है? पढ़ना के बारे में। तो मेरे दोस्तों, ये पढ़ना भी यहां पे करता है, पढ़ना भी करता और भारत भी करता। तो उम्मीद है कर्ता का एक नई तस्वीर, कर्ता की एक नई तस्वीर आपके सामने ला सका हूंगा। अब इस प्रश्न पे गौर करें दोबारा से कि राम के भाई लक्ष्मण का धनुष टूट गया, तो टूटना क्रिया स्वतः होने वाली क्रिया है, और स्वतः होने वाली क्रिया किसके साथ घटित हुई है? धनुष के साथ, इसलिए कर्ता कौन है? धनुष। जो वैल्यू एडिशन आपकी व्याकरण में हो रहा हो और विद्यार्थियों को भी करवाना है, दीपक कुमार का नहीं, ये आपका अपना चैनल है। जल्दी से जल्दी इसकी जितनी ग्रोथ होगी वो हमारी स्टडी के लिए है। मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।